नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि मुंबई पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही थी और उस पर दबाव कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। और अब इसके चलते जिस तरीके से संजय निरुपम का बयान आया और वहीं पर जनता परमवीर सिंह का और उसके साथ ही गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, और साथ ही जो इसकी आंच है वो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ये कई दिन पहले ही ये खुलासे हो रहे थे कि इस मामले में कोई ऐसा बड़ा नेता शामिल है और उसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया जा रहा था। तो इन सब के चलते अब उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए हैं और उनके गठबंधन में भी दरार पड़ गई है। यहाँ तक कि उनके कई ऐसे विधायक हैं जो सरकार की छवि देखते हुए पार्टी जो उनका गठबंधन चल रहा है और इससे वो अपने आप को गठबंधन से अलग कर सकते हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, महाराष्ट्र सरकार विरोध कर रही थी सीबीआई जांच का, लेकिन जैसे सीबीआई जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए उसके बाद किस तरीके से गृह मंत्रालय मीटिंग करता है और उसके बाद जो परमवीर सिंह हैं पुलिस कमिश्नर, वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कुछ ऐसा है जो छुपाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी मान लिया कि मुंबई पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही थी और इसी वजह से सीबीआई को केस ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन उसके बावजूद चाहे वो बीएमसी हो या फिर जो मुंबई पुलिस हो, वो आखिर लगातार दबाव में काम कर रही है और नए नए नियम भी हम देखने को मिल रहा है। जैसे बीएमसी ने 7 दिन का जो क्वारंटाइन नियम लगाया है, ये कौन सा नियम है? क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी वहाँ पर जाता है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो 20 मिनट अगर उसके साथ खड़े हैं या 2 घंटे, तो वैसे ही वो संक्रमित हो जाएगा। फिर ये 7 दिन अगर वो रहते हैं तो उन पर नियम लागू नहीं होगा और उसके ज़्यादा रहते हैं तो नियम लागू होगा। और उसके बाद इसीलिए टीम बनाई गई है 7-7 दिन के। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि पूरी तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पर शरद पवार का जो बयान आया और उन्होंने कहा, कई ऐसे केसों के नाम उन्होंने याद दिलाए जो अभी तक सुलझा ही नहीं। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केस सुलझेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो सबूत थे, इससे पहले भी आवाज़ उठी थी कि सबूत इससे उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार का भविष्य क्या है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत पर ये जो सीबीआई की जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसके बाद से महाराष्ट्र सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। और जब ये नाम आ रहा था कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर है उसकी जो मौत हुई है, कहीं ना कहीं कोई लिंक है और इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। उस पर मोहर लग गई है कि जब ये देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर जो ये वहाँ की पुलिस है महाराष्ट्र की, ये क्यों इतनी ढील कर रही है, क्यों इतना सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ कर रही है, क्यों वो लोगों की बात नहीं सुन रही है और किस तरह से वो हिला हवाली कर रही है। इसको जब जनता आवाज उठा रही थी तो एक सवाल था, आखिरकार ये महाराष्ट्र की पुलिस ये जांच को ठीक कर क्यों नहीं रही? इन्होंने पहले ही कैसे कह दिया कि ये आत्महत्या है, जबकि जांच का विषय होता है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद कहा जाता है। तो इतनी जल्दबाजी में क्यों है? तो ये क्यों का उत्तर जनता जाननी चाह रही थी। और जब इसमें आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ गया, उसके बाद से इस सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन तक ने भी सवाल उठाया और अंदर से आवाजें एनसीपी में से भी उठी। शरद पवार ने तो यहां तक कहा कि बहुत सारी जांचें होती हैं, जैसा आपने कहा। जो महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, इनके ऊपर सवाल उठा और वो तब भी उठा था जब पालघर के मुद्दे पर जांच सीबीआई से मांग की गई थी, क्योंकि इन्होंने, आप देखिए किस तरह की ढील करी पालघर के मुद्दे पर भी कि पुलिस की जांच कुछ पुलिस के तरीके से हो ही नहीं रही थी, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में 2 साधुओं की मौत होती है। और जो इसकी आवाज को उठाता है एक मीडिया पर्सन, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो इस परमवीर कमिश्नर जी के कहने से ही की गई। और कैसी कार्रवाई की गई? जैसे एक बहुत ही कोई गुंडा सड़क छाप कोई आता है थाने में और उसको 12-13 घंटे पूछताछ की जाती है। तब भी ये सवाल उठाता है इस पुलिस कमिश्नर पर कि आखिरकार ये किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम क्यों कर रहे हैं, जबकि एक पुलिस कमिश्नर की सम्मानित पोस्ट होती है, उनको निष्पक्ष रह करके जांच करनी चाहिए। आज सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में भी देखा गया है कि ये किसी ना किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन है जिसको बचाने के लिए मुंबई पुलिस
ठीक से जांच नहीं कर रही है, तो अब नाम सामने जब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का आ गया है, ऐसे में जो बाकी दल हैं एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना के साथ साथ, उन सब की किरकिरी हो रही है, उनकी पूरी जनता में भद पिट रही है और अंदर से आवाज उठ रही है कि अब इस सरकार को जरा भी महाराष्ट्र में सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का बेटा है कि नहीं, लेकिन आप जांच ही नहीं होने देंगे। अगर किसी अपराध में लिप्त है और इतना गंभीर अपराध कि वो महिला की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, महिला के अपराध से जुड़ा हुआ है, ऐसे में पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा, इनके मंत्री क्या कर रहे होंगे, इनके विधायक क्या कर रहे होंगे, इस पर कौन जांच करेगा? कब कोई उन पे एक्शन ले सकता है, या कोई उन विधायकों के खिलाफ जो शिवसेना के होंगे उनके खिलाफ कौन थाने में जाने की हिम्मत करेगा, जब यह देख लिया जाएगा कि इनके तो मुख्यमंत्री के बेटे का ही नाम है और वहां कमिश्नर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये महाराष्ट्र जो सरकार है, इसकी अब छवि खराब हो रही है, और जो अब सरकार में शामिल हैं ये लोग अपनी छवि बचाने के लिए, क्योंकि जनता के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि जनता में इसको पूरी तरह से हाईलाइट किया गया, मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के युवाओं ने इसको मुद्दा बना करके जो उठाया है, आज की डेट में जो भी इस अपराध के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीबीआई में आज केस गया है, मैं नहीं जानता क्या होगा। जैसा शरद पवार हैं, अनुभवी नेता हैं, वो कह रहे हैं बहुत सारे केसों में तो रिजल्ट आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इन्होंने जो सबूत हैं वो इस तरह नष्ट कर दिए होंगे कि इस केस में अब शायद सीबीआई के भी हाथ कुछ ना लगे। लेकिन ये भूल रहे हैं कि इसी तरह के केस में सीबीआई, और मैं कहता हूं ना, जब जनता की आवाज है तो वो भगवान की आवाज हो जाती है, सीबीआई कहीं से भी कुछ निकाल के ले आएगी। और ये केस अगर कहीं ऐसा निकला कि इसमें जरा भी मुख्यमंत्री के बेटे का कोई रोल हुआ, तब ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और इसलिए आज से ही ये अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, ऐसे कुछ विधायक, कुछ मंत्री अंदर से अपनी छवि बचाने के लिए कोशिश में हैं कि वो समय रहते ही शायद सरकार का साथ छोड़कर या तो भाजपा में चले जाएं, या वो इस्तीफा देकर इस मुद्दे पर अलग हो जाएं, ताकि उनकी छवि बची रहे। तो सरकार जाने का मुझे यहां खतरा दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र सरकार में। इसी मुद्दे पर अपनी साख बचाने के लिए कुछ नेता बोलने भी लगे हैं, उनमें कांग्रेस के संजय निरुपम है जैसे कि बोले, तो लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में ये उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र से जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से पूरे मामले में अगर देखें, ये 14 जून के बाद से पूरे मामले में एक दबाव बनाने की कोशिश की गई। मुंबई पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की और कई सारे ऐसी चीजें सामने निकल कर आए जिसमें ये साफ नजर आया कि सरकार किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत जिसको लेकर काफी बयानबाजी कर रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए, बीजेपी पर आरोप लगाए कि बिहार से दिल्ली तक राजनीति की जा रही है, उनके परिवार पर किस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो पूरे मामले में ये दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे कि ये एक आत्महत्या है और इसमें कुछ नहीं है। और इसी नजरिए से मुंबई पुलिस जांच भी कर रही थी। जांच क्या, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही थी। कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। और जिस तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, कई सारे ऐसे अहम सुराग भी मिले थे। उनके गले को लेकर ये कहा गया अगर आत्महत्या होती और अगर गले का फंदा ऊपर तक होता तो उसमें भी निशान जो होता वो ऊपर आता, लेकिन वो नीचे था। वहीं पर पॉलीथीन को लेकर कई सारी ऐसी चीजें सामने आई, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन सब जो सुराग मिल रहे थे उन पर नजर बनाने की बजाय वो ये बैठकर पूछ रहे थे कि किसने फिल्मों में काम उन्हें दिया और किस फिल्म में वो काम करना चाह रहे थे। इन सब चीज़ों पर ही सीमित रह गई, क्योंकि उसको पता है कि अगर दूसरी चीज़ों को छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं बड़ा नाम सामने आएगा। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से दबाव बनाकर उन पर बैठी हुई थी, वो नहीं चाहेगी कभी भी कि इसमें अच्छे से जांच हो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई के लिए कह दिया तो उसके बाद भी इनके कई नियम और रेगुलेशन बन गए। यहाँ तक कि बीएमसी ने तुरंत कहा कि उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और जब पूरे देश में किरकिरी होने लगी तो उन्होंने नियम बनाए कि 7 दिन तक अगर रहती है तो क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, और अगर उससे ज्यादा रहती है तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यानी कि आप अगर कहीं जाते हैं, 7 दिन वहां पर रहें, संक्रमण है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 7 दिन से ज्यादा हो जाता है तो संक्रमण ज्यादा फैलेगा। ऐसा नियम बीएमसी ने बनाया है। अब ये नियम उद्धव ठाकरे ने बनाया या फिर आदित्य ठाकरे ने बनाया, ये तो उनको ही पता होगा, क्योंकि कांग्रेस इस पर अपना पल्ला झाड़ चुकी है। संजय निरुपम ने जो बयान दिया, आपने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि
ढिलाई बरती गई हो, और इसमें सरकार को बताना होगा कि आखिर सरकार ने क्यों बरती है ढिलाई, क्योंकि साफ साफ अब नजर आ रहा था कि जनता जो सवाल पूछ रही थी और जो लोग इस पर ये कह रहे थे कि क्यों नहीं लोग मान लेते कि वो डिप्रेशन से पीड़ित थे और ये आत्महत्या, आखिर क्यों लोग मान लें ऐसी जब रहस्यमयी मौत होती है तो उसमें सच सामने आना जरूरी होता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।